अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, शुगर के मरीज़ों में या फिर वैसे ज़्यादा शुगर होने की वजह से हमारे जिस्म में कुछ ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं जो रात के वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और इन अलामात को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपके जिस्म में क्या हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो इन अलामात को इग्नोर करते हैं, इसकी वजह से उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे शुगर ज़्यादा रहने की वजह से आपके गुर्दों पे असर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं उन सारी अलामात की पूरी डिटेल। जी दोस्तों, अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो वह है नुक्चूरिया। पहली अलामात शुगर ज़्यादा होने की ये है कि आपको रात के वक्त बार बार पेशाब आता रहता है। जब हमारे खून में शुगर ज़्यादा होती है तो उसको गुर्दों के ज़रिए जिस्म से साफ़ करना होता है, और इस सूरत में अगर आपको बार बार पेशाब आता है तो इसके ज़रिए यूरिन के साथ साथ आपके जिस्म से पानी भी निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको पानी की कमी या फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है। और रात को बार बार नींद खराब होने की वजह से फिर आपको पूरा दिन थकावट और नींद आती रहती है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वह है एक्सेसिव थ्रस्ट। दूसरी अलामात जो आपको जाहिर हो सकती है वो ये है कि आपको रात के वक्त बार बार प्यास बहुत लगती है। ये भी बुनियादी तौर पे जिस्म में पहली अलामत की तरह है, क्योंकि यूरिन ज़्यादा होने की वजह से, यूरिन ज़्यादा बनने की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए आपको पानी पीना पड़ता है और इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी रहती है। और दूसरी चीज़, आप में शुगर ज़्यादा होने की वजह से आपके जिस्म में सोडियम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और फिर ज़्यादा नमक या सोडियम की वजह से आपको प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, तो वह है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। शुगर ज़्यादा होने की वजह से आपको रात के वक्त बेचैनी या फिर दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है जब आपकी शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से आपके जिस्म में विटामिन B1 कम हो जाता है, और जब इसकी कमी होती है तो पट्ठों में आसाबी कमजोरी के साथ साथ जिस्म में लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में ऑक्सीजन कम होती है, आपको थकावट रहती है और कमजोरी वगैरह टांगों में बहुत ही महसूस होती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह मैग्नीशियम की कमी भी है, जो पट्ठों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और इन दोनों की कमी आपको ज़्यादा मीठा खाने की वजह से और कार्ब्स खाने की वजह से होती है, जिससे आप इन दोनों को एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करके वक्ती तौर पे ठीक कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल इसका हल ये है कि आप अपनी शुगर को मेंटेन करें। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे, तो वह है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये ज्यादातर अलामात आपकी जो ऊपर वाली अलामात हैं उनसे मिलती जुलती है, लेकिन ये मसला खासकर आपके हाथ या पाँव के तलवों में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसे आप मेडिकली पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ पाँव में जलन होती है, दर्द होता है और बाज़ दफ़ा ये सुन भी हो जाते हैं और कभी कभी इन पे खिंचाव भी पड़ जाता है। अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा मसला है तो आप विटामिन B1 की एक किस्म बेंफोथायामीन के साथ अल्फा लाइफिक एसिड इस्तेमाल करें, और साथ में आपने अपना ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रखना है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 5 पे, तो वो है क्रैम्प्स इन लोअर लेग्स। आपके जो टांगों के निचले हिस्से हैं उनमें खिंचाव वगैरह पड़ता है, जिसे हम कुड़वल भी कहते हैं, और दर्द भी होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि शुगर ज़्यादा होने की वजह से आपका जो मैग्नीशियम है उसमें कमी आ जाती है। जब मैग्नीशियम की आपके जिस्म में कमी हो तो इससे कैल्शियम आपके मसल्स के जो खुलिए हैं उनमें जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स सिकुड़ जाते हैं, और जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का इम्बैलेंस होता है तो इस वजह से आपको दर्द, जलन वगैरह या फिर कुड़वल या फिर क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं। और इसको ठीक करने के लिए बेहतर है कि आप कैल्शियम ग्लूकोनेट इस्तेमाल करें, इससे आपके पट्टे रिलैक्स हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आपके जो नींद के मसाइल हैं उनमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 6 पे, तो वह है एक्सेसिव स्वेटिंग। शुगर ज़्यादा होने की वजह से आपके जिस्म में पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है, खासकर आपके चेहरे पे या फिर ऊपर वाले हिस्से में पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है। इसमें एक बात का ख्याल रहे कि जो वैसे लोगों को पसीना आता है, गर्मी लगती है और किसी बीमारी से आता है वो मुख्तलिफ है, और शुगर की वजह से खास कर पसीना आना ये कोई ख़ास वजह नहीं है।
और ज़रूरी नहीं है कि गर्मी हो या फिर इस तरह की कोई और सिचुएशन हो तो आपको पसीना आए। ये इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि शुगर ज़्यादा होने की वजह से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे एड्रेनालिन वगैरह रिलीज होता है और इससे स्वीटिंग का मसला बन जाता है। यही सेम हालत आपको ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकती है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं लास्ट में नंबर 7 पे, तो वो है डिलेड स्लीप। शुगर ज़्यादा होने की वजह से आपको नींद काफ़ी कम आती है, क्योंकि जब आपके जिस्म में आपके खून में शुगर ज़्यादा होती है तो उससे हार्मोन मेलाटोनिन का रिलीज होना डिले हो जाना, और यही मेलाटोनिन है जिससे आपको नींद बेहतर आती है। इसलिए कुछ लोगों को शुगर का मसला ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें डॉक्टर्स मेलाटोनिन के सप्लीमेंट वगैरह रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 7 अहम अलामात रात के वक्त की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।